नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की भर्ती अब जो 2026 में संपन्न होगी, उसके लिए आप सभी तैयारी कर रहे हैं बहुत ज़ोरों शोरों से। और जैसा कि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे सूचना दी थी और क्लास के माध्यम से भी सूचना दी थी कि इस बार आप लोगों को वन लाइनर पुस्तक की जगह हम देने वाले हैं कंसेप्चुअल पुस्तक, डिटेल वाले वॉल्यूम देने वाले हैं। और मैंने आप लोगों को बताया भी था, इस बार 7 वॉल्यूम दूंगा मैं प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। अलग अलग वॉल्यूम देने के पीछे लॉजिक ये है कि बच्चे चाहते हैं कि अलग अलग वॉल्यूम दिए जाए, और अलग अलग वॉल्यूम को क्या है, पढ़ना आसान हो जाता है और बच्चों पे अनावश्यक खर्च भी बच जाता है। मान लीजिए किसी के पास में पॉलिटी का कंटेंट है तो उसे पॉलिटी वाले कंटेंट की पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। उसमें से आज मेरे पास ये 2 वॉल्यूम जो है आ चुके हैं, यानी कि ये दो वॉल्यूम प्रिंट होकर मार्केट में भी आ चुके हैं। स्कूल व्याख्याता के राजस्थान भूगोल वाला। अच्छा, ये नए सिलेबस के अनुसार है। यहाँ पे आप एक लाइन भी देखोगे कि 19 सितंबर 2025 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम पर, तो पूरी तरीके से नए सिलेबस पर है और आरपीएससी का जो अभी पैटर्न है उसके आधार पे ये लिखे गए, ये तैयार किए गए। अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि नए पैटर्न के आधार पे अपन मतलब इस पुस्तकों को इतना भारी भरकम भी नहीं बना रहे हैं कि ये वापस दोहरान करना या याद करना ही विद्यार्थी के लिए पॉसिबल नहीं हो। तो हमने अभी भी इसमें टारगेट ये किया है कि प्रश्न पत्र में बनने वाले 90% सवाल आप लोगों को इससे कवर हो जाएंगे। 100% की चाहत विद्यार्थी भी नहीं रखें और 100% के लिए काम हम भी नहीं करते, क्योंकि 100% की चाहत के लिए ये जो पुस्तक आप देख रहे हो ये फिर बाद में ग्रंथ में बदल जाएगी। सबसे बड़ा नुकसान उसमें ये होता है, मैटर तो आपको 100% मिल जाए फिर भी 100% भी नहीं मिलता है, 95% ही मिल पाता है ग्रंथ होने के बावजूद भी। नुकसान विद्यार्थी को ये होता है कि उसे याद नहीं किया जा सकता और उसे दोहरान करना तो मतलब संभव ही नहीं है। तो हमने ये आप लोगों के लिए छोटे छोटे वॉल्यूम तैयार किए हैं जिसे दोहरान करना बहुत आसान हो जाएगा। और विद्यार्थी के जो कंसेप्ट पढ़ने वाली जो थ्योरी है कि हमें कंसेप्ट पढ़ना है सर, आप इस पे कब दे रहे हैं, तो ये अब आप लोगों का इंतजार समाप्त होने वाला है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कंसेप्चुअल बुक्स दी है, लेकिन वो गाइड के रूप में दी है, कंप्लीट गाइड के रूप में दी है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की भी दी थी, सेकंड ग्रेड की भी दी थी। इस बार हमने काम किया है अलग अलग वॉल्यूम पे, तो आप सभी को मज़ा आएगा, अप्रिशिएट करना आप भी। इसमें क्या मेहनत की गई है वो मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाएगा। इसमें जो इसने काम किया है, देखो मुझे तो आप जानते ही हो, क्योंकि मेरा वीडियो देख रहे हो तो मुझे जान ही रहे हो। पुष्पेंद्र जी कसाना जो पॉलिटी में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, राजस्थान जीके के अंदर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। पॉलिटी का स्पेशल इसलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को क्योंकि आप राजनीति विज्ञान से ही व्याख्याता है, ठीक है। और साथ में संजय जी चौधरी है जिनको 17 साल का एक्सपीरियंस है कंपटीशन बुक्स की राइटिंग के लिए, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इनमें साथ दिया है। और कंटेंट बताता हूँ। सबसे पहले ज्योग्राफी वाली बुक का आप इंडेक्स देख पाएंगे, मैं साथ में स्क्रीन साझा करूँगा आप लोगों के इसके कंटेंट से रिलेटेड, तो आप जो है इंडेक्स देख पाओगे। नए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी के अनुसार दिया गया है, इसको उसी के अनुसार जो है सेट किया गया है। ये इंडेक्स आप लोग देख लीजिए। इसके बाद में सबसे अंत में जो है अभी लेटेस्ट पूछे गए, आरपीएससी के जो लेटेस्ट प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हमने लास्ट में इसमें शामिल कर दिए हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के जो लास्ट में पूछे गए वो भी शामिल किए हैं। अब यदि अपन कंटेंट देखेंगे तो आप देखना इसमें कि जहाँ सारणी की ज़रूरत है वहाँ सारणी है, जहाँ नक्शे की ज़रूरत है वहाँ नक्शे हैं, ठीक है। और जहाँ पे कंसेप्ट की ज़रूरत है कि अब तो ये चीज़ें समझनी है आप लोगों को, वहाँ पे कंसेप्ट भी बहुत अच्छी तरीके से शामिल किए गए। जैसे कि भौतिक प्रदेश वाले मैं टॉपिक आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे देखो बालू का प्रदेश, लाठी सीरीज का ये मैटर आप देख लीजिएगा। और इसके बाद में आप जो है मतलब जो भी कंसेप्ट आप देखना चाहोगे, रन टाट वगैरह, मरुस्थल का मार्च, तो ये सारे के सारे जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को अलग से हमने जो है इसको इंगित करते हुए दिया है कि आपका ध्यान इस पे जाए। जहाँ सारणी की जरूरत है पहाड़ियों से रिलेटेड वो दी है। एनसीईआरटी और आरबीएसई के सार को भी शामिल किया है साथ साथ में। तो ये मतलब आनंद आने वाला है, आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चलने वाली है। यदि अफवाह जैसे टॉपिक को देखें तो देखो इसमें आप लोगों को मैप भी दिए हैं। मैप से क्या आसानी हो जाती है कि कौन सी दाएं ओर से मिल रही है, कौन सी बाएं ओर से मिल रही है। पिछली बार भी अपन ने जितने एग्जाम हुए इनमें सब में ये चीज़ कवर की है। तो ये हाथ से बनाए हुए मैप है जो मैं अपनी कक्षाओं में भी पढ़ाता हूँ और आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें सहायक नदियाँ वगैरह सब बहुत अच्छी तरीके से शामिल की है। और आप ये चीज़ नोट करेंगे
कि इसे पढ़ना भी रुचिकर हो रहा है और इसे जो है आप लोग अच्छी तरीके से कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। जैसे सांबर झील आ गई तो इसका ही अच्छा, झीलों से नए प्रश्न भी बने हैं, नए फैक्ट्स भी बने हैं, तो वो नए फैक्ट्स भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे राजसमंद झील है, राजसमंद झील में एक बहुत अच्छा प्रश्न बना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 वर्षों के लिए इंपीरियल एयरबेस के रूप में कौन सी झील का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी। मैप भी शामिल किए गए हैं और झीलों के देख लीजिए, ये मेरे खुद के द्वारा ही तैयार किए हुए नक्शे हैं कि इनसे कैसे अच्छी तरीके से समझा जा सके। ठीक है, ठीक है। मृदा से संबंधित टॉपिक और भी आप लोगों को मैं बताऊं, सारे नवीनतम आंकड़ों के साथ में ये चीज़ें आप लोगों को दी जा रही है। देखते जाइए आप, मैं सारे एक बार पेज आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अपन आ जाते हैं कृषि वाले टॉपिक पे। तो कृषि के अंदर देखो, जैसे कि बाजरा, तो बाजरा से रिलेटेड सारी विशेषताएं आ गई, इसकी नस्लें आ गई, इन नस्लों में से ही ये चीज़ पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये है। फिर देखिए और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, देखिए आप मतलब देख लीजिए, आप खुद आकलन करें। और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ मेरे बताने से नहीं, मैं तो हालांकि आप लोगों को सभी पेज ही बता रहा हूँ लगभग, लेकिन सिर्फ मेरे बताने से नहीं, आप बुक स्टॉल पे जाइए, आप समय लीजिए, इसको देखिए, और वास्तव में आप लोगों को लगता है कि हाँ सर ने मेहनत किया और च्यवन प्रकाशन की टीम ने मेहनत की है, इसमें जो व्याख्याता जुड़े हुए हैं उन्होंने मेहनत की है, तो आप लोगों को इसे फिर छोड़ना नहीं है। क्योंकि इसे छोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न नहीं छोड़ने वाली है। तो इसके अंदर बाकी चीज़ देख लीजिए, जैसे पर्यटन है, नवीनतम आंकड़े हैं, कंसेप्ट है, सब कुछ लिया है। मतलब जो पेज आप खोलोगे उसमें ये किताब खुद बोलेगी कि इसके अंदर कितनी मेहनत की गई है। तो देख लीजिए आप, मैंने वैसे बता दी है, तो ज्योग्राफी की तो चीज़ बता दी है। अब पॉलिटी की मैं बता देता हूँ। ठीक है, पॉलिटी की देखिए, तो पॉलिटी के अंदर सबसे पहले इंडेक्स देख लीजिए। सबसे पॉलिटी में बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं। सबसे पहले जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जोड़ा गया है, तो पहला ही चैप्टर है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके अंदर जो है इसकी संरचना और फिर इसके अंदर जो है इसकी डिटेल सारी चीज़ दी गई है। संविधान सभा के अंदर बनने वाले सारे प्रश्न टू द पॉइंट दिए गए हैं। फिर इसके बाद में समितियां आ गई, जैसे कि ठीक है, संविधान सभा में शामिल महिलाओं की सारणी आ गई। और अपन भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं देख लीजिए, डिटेल दी गई है क्योंकि इसमें से डिटेल पूछी जा रही है। इसके अलावा जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अनुसूचियाँ देख लेंगे आप। राष्ट्रपति से संबंधित जो जो अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से पूछे जा रहे हैं, अनुच्छेद के भी उप अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को सभी चीज़ें इसमें हमने अच्छे से मेंशन की है और बोझ बनाने से बचे हैं हम, कि पढ़ने में बोझ नहीं बने और रुचि कर रहे हैं चीज़, इस पे मेहनत की गई है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोगों को सारे पेज लगभग बता ही रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। बाकी और भी कई बंधु हैं राजस्थान में जो बुक रिव्यू करते हैं, तो वो भी बुक रिव्यू करेंगे व्यवस्थित तरीके से। तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू बता दूंगा कि भाई, क्योंकि वो जो है प्लस पॉइंट भी बताएंगे, नेगेटिव पॉइंट भी बताएंगे। क्योंकि मैं तो सिर्फ प्लस पॉइंट ही बताने वाला हूँ, कोई भी राइटर होगा अपनी पुस्तक की प्लस पॉइंट ही बताएगा। मारवाड़ी में क्या भी है, गली माँ ने कोई डाकण नहीं कहवे। तो ये तो हमारी तो भाई हमने मेहनत की है, तो हम जानते हैं कि कितनी मेहनत की है, और विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे हमने जो है इसके अंदर सकारात्मक बिंदु जोड़े हैं। लेकिन आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बुक रिव्यू करने वाले तो बताएंगे ही, तो हमें उसमें और भी सुधार करने के अवसर मिलते हैं ऐसे में, तो उनका भी स्वागत है। आप लोग करें अच्छे से अधिक रिव्यू करें ताकि बच्चों तक सही जानकारी जा सके, है ना। तो ये क्योंकि कंसेप्चुअल है, ये वन लाइनर नहीं है। आप लोग मैटर देख रहे हो, ये वन लाइनर पुस्तक नहीं है, बल्कि ये कंसेप्चुअल पुस्तक है और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ने में, और आप लोग बहुत जल्दी से सिलेबस कवर कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। देख लीजिए आप, मैटर देख लीजिए। जैसे कि आप 12वीं अनुसूची में वर्णित विषय देखेंगे, पंचायती राज और अपने नगरीय स्वशासन से संबंधित, तो वो भी इसमें सारी की सारी धाराएं भी दी गई है, ताकि आपके पास में अभी समय है, आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर जितने आयोग अलग से जोड़े गए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जोड़ा है, संघ लोक सेवा आयोग जोड़ा है, राष्ट्रीय महिला आयोग जोड़ा है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में मिलेगी। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल में और अपडेट के साथ में दी गई है, तो बढ़िया तरीके से। अभी देखो 2 वॉल्यूम आ चुके हैं इसके, मैंने दोनों वॉल्यूम के पेज बता दिए आप लोगों को, डिटेल बता दिया। दोनों वॉल्यूम इसके आ चुके हैं। ठीक है, एक तो मेरे हाथ में है भूगोल का वॉल्यूम है, एक भारतीय राज्य व्यवस्था का वॉल्यूम है। ठीक है, अब ये वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 है। अब आप लोगों को बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर ही भारतीय इतिहास का वॉल्यूम भी मिलने वाला है। बहुत तबीयत से मेहनत की है, इतिहास में बहुत सारे फेरबदल है। आप लोगों को आनंद आ जाएगा कि वास्तव में जो कंसेप्ट और डिटेल शामिल की गई है
वो वास्तव में आप खुद तारीफ करेंगे कि हाँ सर इसमें बहुत मेहनत की गई है। तो वो भी बहुत जल्द देने वाले हैं, शैक्षिक परिदृश्य के वॉल्यूम और साथ ही साथ लैंग्वेज और आप लोगों के जो अन्य वॉल्यूम है विज्ञान गणित वाले, वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। हमारा टारगेट है 10-15 दिन में ही ये सारे वॉल्यूम आप लोगों को दे दिए जाए। तो अभी ये 2 वॉल्यूम तो मार्केट में उपलब्ध हो गए। अच्छा, इसकी रेट की बात करें और पेज की बात करें, पॉलिटी भारतीय राजव्यवस्था की जो पुस्तक है, इसके अंदर साथियों आप पेज देखेंगे तो 128 पेज है और इसका मूल्य रखा है हमने सिर्फ 110 रुपये, ठीक है। और जो अपनी राजस्थान भूगोल वाली किताब है, इसके अंदर पेज है टोटल 166 और इसका मूल्य रखा गया है 150 रुपये। यानी कि ये वॉल्यूम है डिटेल वाले, अलग अलग आप लोगों को जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसको लीजिए, पढ़िए और रिवीजन पे रिवीजन कीजिए। बस यही टारगेट है। पिछली बार अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें विद्यार्थियों के लिए समस्या ये आई है कि 40% क्लियर करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। सब्जेक्ट में सारे के सारे क्लियर है लगभग, और प्रथम प्रश्न पत्र में उनके क्लियर नहीं हो रहा है, तो सीधे सीधे भर्ती से बाहर हो जाते हैं। अब ये प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि आपने इसको 3 से 4 बार पढ़ लिया, 40% छोड़े, आप 60 से 70% तो आराम से हंसते हंसते लेकर आ जाएंगे, बशर्ते कि आप इसमें से याद कितना करते हैं। और याद करने के आधार पे ही हमने ये पुस्तकें दी है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा बार हो सके और याद बहुत ज़्यादा बार कर सकें। बताइएगा आप लोग जैसे ही पढ़ते हैं कमेंट करके कि इसके अंदर आप लोगों को मेहनत कैसी लगी है, इसके अंदर कंसेप्ट कैसे लगे हैं, इसके अंदर आप लोगों को डिटेल कैसी लगी है और इसके अंदर आप लोगों को कितना आनंद आया है। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार करूंगा। आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।